स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम पर माइग्रेशन का सफर सुमन दुआ के साथ। सुमन, इसी के साथ आपका भी हार्दिक स्वागत है। जी उमेश जी, नमस्ते। नमस्ते ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो के सारे लिसनर्स को। तो सुमन, आज का जो कार्यक्रम है इस पर हमें बहुत बातचीत करना है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं माइग्रेशन का सफर, जिस पर हम बातचीत करेंगे सभी कुछ माइग्रेशन को लेकर। याद रखिए कि हम जो भी बातचीत करेंगे वो जनरल इंफॉर्मेशन ही होगा। आप अपने व्यक्तिगत इशू के विषय में बात करने के लिए सुमन को डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। तो आपका इंतजार का घड़ियां खत्म हुई, अब हमारा माइग्रेशन का सफर जो है वो शुरू होने जा रहा है। लेकिन आपके पास जितने भी सवाल होंगे, आप अगर अपने सवाल को संभाल कर रखें, और हमारे जो इंटरव्यू होगा, हमारा वार्तालाप होगा, उसी के बाद में हम सारे सवाल के जो है जवाब देंगे। तो सुमन, आगे चलते हुए क्या आप हमें बताएंगे कि जो स्किल्ड माइग्रेशन है, अभी स्किल्ड माइग्रेशन को लेकर क्या अपडेट्स है? जी उमेश जी, जैसे कि आपको पता है कि अभी बहुत सारे अनाउंसमेंट्स रिसेंटली भी हुए हैं अराउंड माइग्रेशन प्रोग्राम की क्या सेटिंग होगी। तो लास्ट टाइम मैं यहाँ पे जुलाई में आई थी, फर्स्ट वीक में। सो इट्स बीन अ मंथ, सो बहुत सारे अपडेट्स हैं मेरे पास। सो आई एम जस्ट गोना गिव अ समरी अराउंड स्किल्ड माइग्रेशन। पहले तो गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि जो 160,000 प्लेसेस हैं माइग्रेशन प्रोग्राम की, वो उनको कम करने का उनका कोई इरादा अभी तक तो नहीं है। तो जो उन्होंने प्लेसेस लास्ट ईयर एलोकेट की थी वही प्लेसेस हैं 2020-21 के प्लानिंग सीलिंग में भी वही प्लेसेस रहेंगी। बट व्हाट इट लुक्स लाइक इज कि जो ऑक्यूपेशंस हैं उसके अराउंड वो चेंजेस करेंगे कि कौन सी ऑक्यूपेशंस उनको लग रहा है कि डिमांड में है। सो उसके अराउंड मोस्ट प्रोबेबली चेंजेस होंगे। एंड वी नो कि अक्टूबर में ये सारे जो चेंजेस हैं ये अनाउंस होंगे। सो एवरीबडी इज वेटिंग फॉर अक्टूबर, बिकॉज जो हमें अभी अक्टूबर में पता चलने वाला है वो एक्चुअली हमें मई में पता चलना चाहिए था। सो इट्स ऑलरेडी बीन डिलेड। पीपल आर वेटिंग डेस्परेटली कि ये स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम जो खुलेगा, स्पेशली विद द स्टेट्स एंड ऑल। सो अक्टूबर में जब तक अनाउंसमेंट्स नहीं होती, स्टेट्स आर नॉट गोइंग टू ओपन द स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम। नाउ जस्ट विद द स्टेट्स एज वेल, राइट नाउ कुछ स्टेट्स खुले हैं इन द सेंस यू कैन पुट योर यूआईज इन द सिस्टम, बट दे एक्चुअली कांट सेंड यू एन इनवाइट जब तक उनको कोटा नहीं पता चल जाता उनका अक्टूबर तक। सो विच मीन्स अक्टूबर तक कोई इनवाइट नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली, अभी तक यही लग रहा है, अनलेस समथिंग हैपन्स बिफोर दैट और डिपार्टमेंट बोल देता है कि स्टेट्स को कि मे बी आप थोड़े से इन्वाइट भेज सकते हो अक्टूबर से पहले, बट वी डोंट नो नाउ। बिकॉज हमारे काफ़ी लिसनर्स क्वींसलैंड में हैं, तो क्वींसलैंड का मैं थोड़ा सा जो अपडेट है वो डिटेल में दे देती हूँ। सो क्वींसलैंड का भी यही लग रहा है कि अक्टूबर में ही खुलेंगे। उन्होंने अपना पोस्ट भी डाला था फेसबुक पे, अपनी वेबसाइट पे भी अपडेट किया है दैट दे आर नॉट गोइंग टू ओपन इन जुलाई। सो मोस्ट प्रोबेबली लुक्स लाइक दे विल ऑल्सो ओपन इन अक्टूबर व्हेन द फेडरल बजट विल बी अनाउंस्ड। मोस्ट प्रोबेबली जो BSMQ है वो भी अपनी जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है वो चेंज करेंगे। वो मोस्टली हर साल थोड़ी सी शफल अराउंड करते हैं, बट इस साल मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपेशंस वो शफल अराउंड करेंगे। आई थिंक दे लुक एट द क्रिटिकल जॉब्स और उसके अराउंड अपनी ऑक्यूपेशन लिस्ट में अपना कोटा वैसे ही बढ़ाएंगे, कम करेंगे। मास्टर्स के ग्रेजुएट्स के लिए अभी तक वो क्या करते थे कि वो बोलते थे एज लॉन्ग एज यू आर करेंटली वर्किंग इन योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन एंड यू हैव अ 12 months जॉब ऑफर लेटर, यू कैन अप्लाई विद अस। बट अभी ऐसे नहीं करेंगे, हो सकता है वो दे मे आस्क फॉर हायर एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। दिस इज बिकॉज अभी क्वींसलैंड में द कॉम्पिटिशन इज रियली बिग, स्पेशली अभी जब जुलाई से कुछ खुला ही नहीं है। तो आई थिंक स्पेशली जो रिसेंटली ग्रेजुएट्स भी हैं उन्होंने भी अपना सारा इंतजाम करके रखा हुआ है। सो देयर विल बी अ वेरी हाई कंपटीशन। तो उसको फिल्टर डाउन करने का यही तरीका होगा कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दें, सो दैट दे कैन ओनली गिव नॉमिनेशन टू मोर डिजर्विंग कैंडिडेट्स व्हेन देयर इज सो मच कंपटीशन। BSMQ वर्क्स डिफरेंटली। सो काफ़ी लोगों के साथ जिनके साथ मेरी रिसेंटली बात हो रही है, स्पेशली रिसेंट ग्रेजुएट्स एंड ऑल, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर एक्चुअली ऑलरेडी सबमिटिंग देयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इट्स नॉट गोना वर्क आउट, क्योंकि वो EOI वही वाली उठाते हैं जब आप डालते हो व्हेन दे आर ओपन। राइट नाउ दे आर नॉट ओपन। तो EOI अगर आप डाल रहे हो, इट्स जस्ट नॉट गोना गो एनीवेयर, इट विल जस्ट सिट इन द सिस्टम। अदर थिंग इज BSMQ के लिए कर रहे हो, क्वींसलैंड के लिए कर रहे हो, ऑलवेज चूज क्वींसलैंड। द मोमेंट यू चूज एनी, चाहे आप कितने भी एलिजिबल हो, कितने भी स्किल्ड हो, योर EOI विल नेवर गेट पिक्ड अप। सो अगेन क्वींसलैंड इट्स वेरी वेरी competitive.
लास्ट टाइम जब वो 190 के लिए खुले थे, दे ओनली ओपन ट्वाइस अ ईयर फॉर ऑलमोस्ट अ डे और सो. सो आप सोच लो कि पूरे साल में वो 2 दिन के लिए खुले थे. अगर आपने EOI अपनी उस टाइम मिस आउट कर दी इन दोज फ्यू आवर्स, मे बी यू वर वर्किंग, यू वर एट योर जॉब, और यू बाय द टाइम यू रियलाइज कि दे वर ओपन, दे हैड ऑलरेडी शट, या आप अपनी प्रेपरेशन पहले नहीं की हुई थी, all those people they missed out. So my recommendation to them is sign up with a registered migration agent who can actually get you the invite before the end of the year. ये worth ही नहीं है कि आप सोचो कि हम खुद कर लेंगे. It's just not worth the risk because मिस आउट अक्टूबर, ये तो है नहीं है कि नवंबर में दोबारा कर लोगे. हो सकता है फिर वो जुलाई तक दोबारा ना खोलें, जून तक ना खोलें. व्हाट यू गोना डू देन? व्हाट इफ योर वीजा एक्सपायर्स बिफोर दैट? सो इट्स डेफिनेटली वर्थ getting in touch with a registered migration agent who works with BSMQ, who works with skilled migration, और आप अपनी EOI properly check करवाएं, उनसे डलवाएं और उनको responsibility दे दें to get you the invite, you know, when they open. With the small business owner stream with BSMQ, उमेश जी रिसेंटली हमने SBS के साथ भी बात की थी इस स्ट्रीम के बारे में. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है इस स्ट्रीम के अराउंड. SBS also put like lot of information about it, और उनको मैंने काफ़ी डिटेल्स दी थी. और there were 200 shares of this post उस SBS हिंदी से. तो बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, काफ़ी कंफ्यूजन है लोगों को इसके अराउंड. टू देम आई वुड से कि आप हमारे YouTube चैनल पे स्मॉल बिजनेस ओनर अगर आप सर्च करेंगे, मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसमें समझाया हुआ है. उमेश जी, हमने लास्ट टाइम यहाँ पे भी समझाया था स्मॉल बिजनेस ओनर का कि कैसे आप एलिजिबल हो सकते हो. बहुत डिटेल में समझाया था, वो हमारी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं लास्ट मंथ की. जो आपकी कन्फ्यूजन है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी कन्फ्यूजन लोगों को ये है कि जिस चीज़ में स्किल्स असेसमेंट है, जिस ऑक्यूपेशन में, उससे रिलेटेड बिजनेस लेना है कि नहीं. कोई भी बिजनेस ले सकते हो, ये हमने लास्ट टाइम भी बताया था. और अगर आप SBS हिंदी वाले पे भी चेक करोगे, उस पर भी है एक्सप्लेनेशन, और हमारे YouTube पे भी आप ये वीडियो देख सकते हैं. अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है स्पेशली अगले 8 महीने में, और आपको कोई और ऑप्शन लग नहीं रही है, स्पेशली अकाउंटेंट लगा लो, IT लगा लो, या इंजीनियरिंग लगा लो, जिनके पॉइंट्स भी ज़्यादा नहीं है, जॉब भी नहीं है जिनके पास अपनी ऑक्यूपेशन में, तो वो स्मॉल बिजनेस ओनर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें. आई नो 100,000 की इन्वेस्टमेंट है, बट दे कैन इंक्लूड यू नो दैट स्टॉक्स एंड जो बॉन्ड या रेंट वगैरह है, दे कैन इंक्लूड इन दैट. सो इट्स नॉट एग्जैक्टली 100,000. तो आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो है एज लॉन्ग एज की 100,000 की दिखा सकते हैं. 6 महीने बिजनेस रन करना है, यू विल बिकम एलिजिबल फॉर 491. way better than going back on a student visa and doing a master's again. So think about this stream. स्किल्ड माइग्रेशन के जो लास्ट ईयर इनवाइट्स आए थे 2018-19 प्रोग्राम ईयर में, एज वी नो लास्ट ईयर वाज रियली गुड फॉर माइग्रेशन. 23,040 इनवाइट्स दिए थे डिपार्टमेंट ने लास्ट ईयर. वेरी गुड. इस साल पता है कितने दिए हैं? 9,500. सो आप देख लो, आधे से भी कम है. ऑफ कोर्स उसके साथ उनकी फैमिलीज वगैरह भी हैं, वो लास्ट ईयर भी थी, बट द इनवाइट्स आर सो लेस. सो लगता तो नहीं है कि उन्होंने अपना कोटा जो है पूरा फिनिश किया है, बट यू नो वी डोंट नो. और जो 11 जून 2020 में जो इनविटेशन राउंड हुआ था, उसके भी उन्होंने जो ऑफिशियल रिजल्ट्स हैं अपनी वेबसाइट पे डाल दिए हैं. 189 वीजा के लिए सिर्फ 170 इनवाइट्स दिए हैं. 491 वीजा के लिए सिर्फ 30 इनवाइट्स दिए हैं इस साल जो हुआ है. और इनवाइट्स किनको दिए हैं? जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, जैसे इंजीनियर्स हो गए, एग्रीकल्चर में हो गए जो हैं, और ऑफ कोर्स हेल्थ प्रोफेशनल्स. इनके अराउंड ही उन्होंने जो है ग्रांट्स ये इनवाइट्स दिए हैं. मिनिमम स्कोर था 85, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि 85 कई बार तो हम देखते थे 85 होता ही नहीं था, 90-95 होता था. और 491 के लिए सिर्फ 70 पॉइंट्स पे दे दिए, यानी कि अगर किसी के पास 55 पॉइंट्स हैं अपने, उनको भी दे दिया. मे बी आई थिंक दिस माइट बी नर्सेज और हेल्थ प्रोफेशनल्स, उन्हीं के लिए होगा. हाँ, तो उन्होंने स्पेसिफिकली जा के ऑक्यूपेशंस पिक किए और सिर्फ उनको इनवाइट दिया है. और 14 जुलाई भी एक हुआ था इन्विटेशन राउंड, थोड़ा सा लेट हुआ था क्योंकि नॉर्मली 11 जुलाई होता है, बट 14 जुलाई दे हेल्ड द इन्विटेशन राउंड. उसके अभी ऑफिशियल रिजल्ट्स नहीं है, बट इस बार भी लग रहा है सिमिलर सा था राउंड जून के जैसे जून में था. और क्रिटिकल जो हैं वर्कर्स, जैसे एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट हो गए, रजिस्टर्ड नर्सेज हो गए, इंजीनियर्स हो गए, उनके अराउंड ही उन्होंने जो है इनवाइट्स दिए थे.
सो लाइक आई सेड ऑक्यूपेशन लिस्ट भी जो अभी चेंज होनी है, अभी हमें फेडरल बजट में पता चलेगा अभी हम सब लोग क्या कर रहे हैं, हम सब लोग एजम्पशंस कर रहे हैं कि ये ना हो जाए ये, तो थोड़ा सा अभी उन्होंने ना एक एग्जेम्पशन फॉर्म अपनी वेबसाइट पे कर दिया है, मैं बाद में जाके ना उसका लिंक डाल दूंगी इसमें। अगर किसी ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट या ऑस्ट्रेलियन सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट को ऑस्ट्रेलिया में आना है या जाना है, या उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को आना है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो एक फॉर्म है जो उनको एग्जाम्पशन लेनी पड़ेगी टू गेट द अप्रूवल टू एक्चुअली एंटर ऑस्ट्रेलिया और लीव ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, उसमें उन्होंने ना कुछ ऑक्यूपेशंस लिख के दिए हैं कि ये ऑक्यूपेशन है ना अगर आपकी, तो हम आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर आने देंगे। ऑक्यूपेशन क्या है? स्पेशलिस्ट मेडिकल सर्विसेज और डिलीवरिंग क्रिटिकल मेडिकल सप्लाईज अगर आप कर रहे हो, मेडिकल टेक्नोलॉजी में अगर कुछ कर रहे हो, critical infrastructure, telecommunications, engineering and mining, supply chain logistics, agricultural technology, food production, delivering services in sectors critical to Australians' economic recovery, such as financial technology, large-scale manufacturing, film and television production and emerging technology, where no Australian worker is available, तो आप आ सकते हो ऑस्ट्रेलिया में। अगर इसकी देखें ना थोड़ी डीपली ऑक्यूपेशंस देखें, जो हमारा एक ग्लोबल टैलेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था नवंबर 2019 में, सारी ऑक्यूपेशन उससे रिलेटेड है। उनका फोकस वो 7 टारगेट सेक्टर्स पे ही है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे ग्लोबल टैलेंट के बारे में। बट इसके अराउंड मुझे लग रहा है जो हमारी जो नई ऑक्यूपेशन लिस्ट आएगी, it will be around these occupations, so that is something we are going to watch out for when it comes. So ये है अराउंड उमेश जी, ये थोड़ी सी अपडेट है अराउंड स्किल्ड माइग्रेशन। अच्छा, तो और कार्यक्रम को आगे लेके चलते हुए हम बातचीत करेंगे। इस समय देखा जाए कि स्टूडेंट्स जो है, सारे स्टूडेंट्स को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। अभी बहुत लोगों को ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या करें, तो स्टूडेंट्स को लेकर और अभी उनको लेकर क्या खास अपडेट्स है स्टूडेंट सेक्टर में जिनके पास स्टूडेंट वीजा है। जी उमेश जी, एक्चुअली फॉर अ चेंज आई हैव गॉट सम गुड न्यूज। स्टूडेंट जो हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक्चुअली 5 मेजर अनाउंसमेंट्स हुई थी, लास्ट वीक ही हुई थी 23 जुलाई को, और उसके अराउंड 5 मेजर अनाउंसमेंट्स हुई थी और उनमें से कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट हो गई हैं। तो पहले तो मैं 5 जो मेजर चेंजेस हैं उसके बारे में बता देती हूँ और उसके थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ। एक तो जो ग्रांट्स हैं ऑफशोर जो बैठे हैं स्टूडेंट वीज़ाज होल्डर्स, जिन्होंने ऑफशोर से स्टूडेंट वीज़ाज लॉन्च किए थे, चाहे वो कंटिन्यूइंग स्टूडेंट थे या वो नए स्टूडेंट थे या स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा जिन्होंने लॉन्च किए थे, सबकी प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। और हमारे कुछ ग्रांट्स ऑलरेडी इन्होंने ये अनाउंस किया है और उसके हमारे इस हफ्ते 3-4 ग्रांट्स आए हैं ऑफशोर जो स्टूडेंट वीज़ाज हैं। सो दिस इज अ गुड न्यूज़। प्रोसेसिंग भी शुरू हो गई है और क्विक प्रोसेसिंग भी हो रही है। सो दे आर एक्चुअली पिकिंग अप फाइल्स रियल बिकॉज आई थिंक उन्होंने कुछ भी अभी तक पिक नहीं किया पिछले 2-3 महीने में, बट आई थिंक दे माइट हैव सम एक्स्ट्रा स्टाफ और व्हाटएवर, बट दे आर प्रोसेसिंग वेरी क्विकली। यस, सो दैट इज अ गुड न्यूज़। ऑफ कोर्स दे कैन नॉट एंटर ऑस्ट्रेलिया जब तक बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट नहीं होती, बट एटलीस्ट इट्स लाइक अ पॉजिटिव न्यूज कि एटलीस्ट ग्रांट हो रहे हैं। तुम नहीं आ सकते पर ग्रांट हो गया ना आपका, सो दैट इज गुड। सेकेंड जो मेजर न्यूज थी कि फ्री वीजा एप्लीकेशन चार्ज उन स्टूडेंट्स के लिए, चाहे ऑफशोर हो चाहे ऑनशोर हो, जिनकी पढ़ाई उनको कंटिन्यू करनी पड़ी। वैसे उन्होंने खत्म कर देना था बट कोविड-19 की वजह से वो खत्म नहीं कर पाए। जैसे किसी की या तो इंटर्नशिप रह गई बीच में या उनको डेफर लेना पड़ गया, मे बी बिकॉज दे वर स्टक ओवरसीज, या जो भी रीजन था, एज लॉन्ग एज द रीजन इज कोविड-19 रिलेटेड, तो आपको फीस नहीं पे करनी। जैसे $620 फीस है वैसे स्टूडेंट वीजा की, तो वो आपको पे नहीं करनी है, बट आपको फॉर्म अटैच करना पड़ेगा, फॉर्म 1545। वो भरना पड़ेगा आपके एजुकेशन प्रोवाइडर को। वो आपकी बात नहीं मानेंगे, वो मानेंगे आपके प्रोवाइडर की बात कि हाँ इनको इस एप्लीकेंट को डेफर करना पड़ गया था, और रीजन लिखेंगे कि रीजन कोविड-19 है या उसका रीजन कि प्लेसमेंट नहीं कर पाए या कॉलेज यूनिट्स डिलीवर नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ कोविड-19, वट एवर द रीजन इज, दे विल पुट इट इन देयर, they will sign it and that is something you will have to attach to your student visa application. तो चाहे आप offshore हो onshore हो, आपको नहीं पे करना पड़ेगा as long as you get that form completed. जब आप अपनी student visa application लॉन्च कर रहे हो, स्पेशली अगर आप खुद कर रहे हो, तो ध्यान देना वहाँ पे ना पहले पेज पे एक उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया कि
आर यू अप्लाइंग दिस वीजा बिकॉज यू कुड नॉट फिनिश योर स्टडीज ड्यू टू कोविड-19? एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मेक श्योर उसमें येस करोगे तभी आपको वो एग्जेम्पशन मिलेगी। सो ये ध्यान रखिए, उसमें नो कर दोगे तो फिर आपको वो बोलेगा फी पे करने के लिए। और जो स्टूडेंट्स ऑफशोर पढ़ाई कर रहे हैं, जो एक वर्क वीजा होता है बाद में 485 मिलता है, जिसमें होता है कि 2 साल की पढ़ाई तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया में हो, अगर आप ऑनलाइन भी कर रहे हो उसको वो इंक्लूड करेंगे उसमें, दैट इज फाइन, उनको टीआर मिलेगी। हाँ, 485 मिलेगा अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 1545 फॉर्म में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है कि आपने ऑनलाइन पढ़ाई की है, वो भी एजुकेशन प्रोवाइडर से आपको साइन करवाना पड़ेगा। और जिन जिन स्टूडेंट्स वापस नहीं आ पाए, स्टूडेंट वीजा होल्डर्स थे, वापस नहीं आ पाए, काफी लोगों ने ऑनलाइन स्टडी किया और ऑनलाइन स्टडी करके उन्होंने अपनी कंप्लीशन लेटर वहीं पे ले ली है आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया से वो टीआर लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा। वैसे जो टीआर है ऑनशोर वीजा है, अगर आप ऑनशोर नहीं हो यू मिस आउट, नॉर्मली दिस इज द केस, बट दे आर गोइंग टू चेंज इट एंड यू विल बी एबल टू लॉन्च इट। सो दैट इज अ गुड न्यूज। इसके अराउंड अभी लेजिस्लेशन वी आर वेटिंग। द लास्ट थिंग इज, जो उन्होंने मेन अनाउंसमेंट किया, अगर इंग्लिश आप नहीं दे पा रहे हो, इंग्लिश टेस्ट, जैसे स्टूडेंट वीजा की रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश टेस्ट प्रोवाइड करने की, और 485 की भी रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश टेस्ट। स्टूडेंट वीज़ा की तो डेफिनेटली है कि हाँ इंग्लिश टेस्ट बाद में दे दो, रिसीट अटैच कर दो कि हमने बुक कर दिया है पर अभी नहीं मिल रहा है, 2 महीने बाद का मिल रहा है, 3 महीने बाद का मिल रहा है, वो रिसीट अटैच कर दो। दे विल नॉट एक्चुअली मेक अ डिसीजन ऑन योर एप्लीकेशन अंटिल यू एक्चुअली सैट एन इंग्लिश टेस्ट एंड गेव द रिजल्ट। 485 वीज़ा के लिए भी कुछ ऐसा ही होगा। ऑफिशियल जो लेजिस्लेशन चेंजेस है उसके हम वेट कर रहे हैं, बट अभी मैं सिर्फ ये बोल सकती हूँ कि 90% 485 वीजा के लिए भी होगा। कि अगर आप, जैसे अभी काफी स्टूडेंट्स का ना 30 अगस्त को वीजा एक्सपायर है, इंग्लिश नहीं है उनके पास, पर 485 में अगर इंग्लिश नहीं दोगे ना वीजा रिफ्यूज कर देते हैं वो। स्टूडेंट वीजा में तो वैसे भी बाद में दे सकते हो, 485 में बाद में नहीं दे सकते, पर वो भी वो चेंज कर रहे हैं। तो एक मेरे को ईमेल कंफर्मेशन आई है, बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर लाइक प्रॉपर, जैसे लेजिस्लेटिव चेंजेस होते हैं वो अभी नहीं हुए हैं, दैट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर, बट दैट इज अ गुड न्यूज फॉर एप्लीकेंट्स, बिकॉज बहुत सारे एप्लीकेंट्स दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट द इंग्लिश टेस्ट बिफोर 30th of August, और बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं कि या तो वो नया स्टूडेंट वीजा डाल देंगे या टूरिस्ट वीजा ले लेंगे। तो अगर ये हो जाता है अनाउंस, 2-3 दिन वेट कर लो, तो आप 485 लॉन्च कर सकते हो एज लॉन्ग एज यू हैव बुक्ड योर इंग्लिश टेस्ट। सो ये है अपडेट। और जो स्टूडेंट्स को ये वेवर मिल रहा है ना एप्लीकेशन फ़ी का, उनकी ना एक कंडीशन है, तभी मिलेगा अगर 1 फरवरी 2020 को आपके पास स्टूडेंट वीज़ा था, मतलब ये कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स के लिए, नया स्टूडेंट वीजा पे नहीं मिलेगा आपको, कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स या कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स के लिए आपको मिलेगा। और आप यहाँ पे भी हो सकते हो, बाहर भी हो सकते हो, कहीं से भी आप कर सकते हो, अपनी कंबाइंड एप्लीकेशन भी कर सकते हो। तो आपके सेकेंडरी एप्लीकेंट जो हैं, आपके स्पाउस हैं, फैमिली है, उनको भी वेवर मिलेगा, किसी को फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ दैट फॉर द स्टूडेंट वीज़ाज। तो वो तो काफी एक अच्छा समाचार है, क्योंकि कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस को अगर मीट कर लेते हैं तो फिर उनको फीस जो है वो नहीं लगेगा। ये तो बहुत ही एक अच्छा न्यूज़ है आज के लिए सुमन। और आगे कार्यक्रम को लेकर चलते हुए हम जो जैसे सभी को कुछ सवाल आ रहे हैं, तो सभी का हम आखिरी में सभी का जवाब जरूर से देंगे। तो अभी जैसे आज का कार्यक्रम पर हम बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे सेक्शंस में भी अपडेट हुआ होगा, तो जनरली माइग्रेशन को लेकर क्या अपडेट है? जी उमेश जी, थोड़ी बहुत अनाउंसमेंट्स तो हर रोज़ होती रहती हैं, पर मैं मेन बता देती हूँ कि जो AAT में जो लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी एप्लीकेंट्स हैं जो AAT हियरिंग की वेट कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अपील्स ट्राइब्यूनल है, तो उन्होंने ना अभी कोविड-19 के अराउंड ना कुछ अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं। उन्होंने एक फॉर्म दिया है हमें, उसका नाम है एक्सपेडिटेड डिसीजन रिक्वेस्ट फॉर्म, कि अगर आपको जल्दी जल्दी कोई चाहिए ना डिसीजन, तो ये फॉर्म भर के हमें दे दो अपने एप्लीकेशन के साथ। पर ये फॉर्म अब आप तभी यूज़ करना, क्योंकि आई नो सम एप्लीकेंट्स एक्चुअली डू देयर केसेस देमसेल्व्स, तभी यूज़ करना कि जिसका आपको पता है कि रिजल्ट फेवरेबल ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वीज़ा का केस लगा लो, आपको पता है कि आपके रिफ्यूज़ल था, इंग्लिश नहीं दी थी, अब आपके पास है
इंग्लिश टेस्ट उनको बस आपको सबमिट करवाना है, आपका डिसीजन आ जाएगा, तो वो ऐसे चीज़ें कर सकते हो आप। पर अगर आपको लगता है देयर इज समथिंग सब्जेक्टिव, जैसे जीटी है, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट है, या कोई नॉमिनेशन एप्लीकेशन है जो रिफ्यूज़ हुई है आपके एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ाज की, तो वो तो केस जो ट्राइब्यूनल मेंबर है उसको तो डेफिनेटली डीपली डिस्कस करना पड़ेगा ना। वैसी रिक्वेस्ट नहीं आप उनको बोल सकते कि हमें डिसीजन दो, जो आपको लग रहा है कि हाँ यू हैव मेट द कंडीशंस एंड यू शुड बी एबल टू विन द अपील, बेसिकली वो वाली जो है आप कर सकते हो उस रिक्वेस्ट फॉर्म से। दिस इज टू अवॉइड हियरिंग बेसिकली। उनके पास भी इतनी पाइल्ड अप केसेस हो गए हैं, वैसे ही पाइल्ड अप रहते हैं, ऊपर से और ज्यादा हो गए हैं। तो सो दिस इज समथिंग दे हैव स्टार्टेड। दे हैव आल्सो स्टार्टेड कि अगर आपको विड्रॉ करनी है, जैसे कई बार एप्लीकेंट्स होते हैं ना, उनका कोई और इनवाइट आ जाता है या कोई और बात बन जाती है, 2-3 चीजें इकट्ठी चल रही होती हैं, कहीं और आपकी बात बन गई है, आपको हियरिंग अब नहीं चाहिए, तो उनका काम घटा दो ना, आप विड्रॉ कर लो अपनी जो हियरिंग आपने एप्लीकेशन डाली हुई है, तो उसका भी फॉर्म अवेलेबल है, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिव्यू फॉर्म, तो अपनी विड्रॉ करवा लो। सो बिकॉज इफ यू आर, क्योंकि अगर वो आपको हियरिंग पे बुला लेते हैं एंड यू डोंट वांट टू गो बिकॉज मे बी आपका काम बन गया है कहीं और तरीके से, और मे बी यू डोंट वांट टू डू इट, मे बी ऑलरेडी लेफ्ट ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी रीजन है, हाँ, सो विड्रॉ कर लो अपनी, वो ये बोल रहे हैं, तो उनका भी थोड़ा सा काम कम हो जाएगा। अच्छा, बिजनेस वीज़ाज जो हैं, जो ग्रांट हुए हैं रिसेंटली, उनमें भी होती है फर्स्ट एंट्री डेट ना, कि इस दिन तक ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ, तो वो बोल रहे हैं अगर नहीं आ सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, हम एक्सटेंड कर देंगे। सो ये उन्होंने एग्जेम्पशंस दी हैं उसके लिए। थोड़ा सा उमेश जी मैं एनरोलमेंट्स के बारे में भी बता देती हूँ एप्लीकेंट्स को, क्योंकि अभी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, दे विल बी गोइंग ऑन अ 485 और दे आर ट्राइंग टू लुक फॉर समथिंग फॉर देयर पार्टनर्स, या जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे आए थे, स्पेशली इफ़ यू आर यंग एप्लीकेंट, आप क्या कर रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, वो आपको स्टडी करने दे रहे हैं। कई हमारे ग्रांट आए हैं उसमें कंडीशन नहीं है 3 मंथ स्टडी, सो दे आर एक्चुअली एनकरेजिंग यू टू स्टडी हियर, तो चूज कर लो वो ऑप्शन, दैट इज अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी इफ यू आर हियर एंड इफ यू आर अ यंग एप्लीकेंट। तो वहाँ पे भी जाके आपको पढ़ाई करनी थी, यहाँ पे अगर आप स्टक हो गए हो, यू केम विद योर फैमिली और वट एवर, सो माइट इज वेल जस्ट स्टडी। सो ट्रेड कोर्सेज की तरफ लोग काफी जा रहे हैं, एंड आई थिंक बिकॉज हाउ वो बिल्डिंग की ग्रांट है, और मुझे लग रहा है कि अराउंड माइनिंग और कंस्ट्रक्शन भी अभी काफी कुछ होगा ऑस्ट्रेलिया में, बिकॉज गवर्नमेंट में कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इकोनॉमी एंड मे डू फ्यू प्रोजेक्ट्स। सो ट्रेड कोर्सेज कैन बी रियली गुड फॉर मेनी एप्लीकेंट्स, अगर वो 2 साल की ये पढ़ाई करके अपनी टीआर लेके स्किल्स असेसमेंट ले सकते हैं, तो उनका पीआर का पाथवे इजीली हो सकता है। सो ट्रेड कोर्सेज वी हैव एक्चुअली गॉट रियली गुड डील्स, कुछ स्पेशल्स भी हैं, और कोविड-19 की वजह से काफ़ी कॉलेजेस वैसे पेमेंट प्लान भी बहुत अच्छा दे रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो, आपके स्टूडेंट वीज़ा पे 20 आवर्स भी मिल गए, अपनी फीस भी निकाल सकते हो। और वैसे आगे चल के उनके लिए ट्रेड्स में अगर जो लोग जाएंगे तो आगे ट्रेड्स में फ्यूचर भी बहुत अच्छा है इस देश में, इस कंट्री में, क्योंकि ट्रेड्स का यहाँ पर हमेशा कमी होती है जी, स्पेशली अगर आप बहुत अच्छा डिमांड है उनका। एग्जैक्टली, स्पेशली अगर आप कारपेंटर ही लगा लो उमेश जी, कारपेंटर मिलते नहीं है, घर पे कुछ काम करवाना हो, सो दैट इज अ रियली गुड ट्रेड। कारपेंटर लगा लो, वॉल एंड फ्लोर टाइलर लगा लो, ब्रिकलेयर्स लगा लो, एंड अभी जो बूस्ट मिला है न्यू होम ओनर ग्रांट एंड ऑल दैट, सो अभी ये सारा कुछ कंस्ट्रक्शन चलेगी अगले साल 2 साल उसके बाद भी चलती रहेगी हमेशा। सो और वैसे भी जो अभी हो रहा है, लाइक आई ऑलवेज से टू एवरीबडी, जो भी ये सब कुछ हो रहा है कोविड-19 की वजह से टेम्परेरी ही है ना, बिल्कुल, दे नॉट गोना स्टॉप ग्रोइंग द इकोनॉमी। सो हो सकता है 1-1.5 साल अभी माइग्रेंट्स ना आए, इकोनॉमी में इतने बूस्ट ना आए, बट यूज दिस टाइम टू अपस्किल योर सेल्फ, ताकि बाय द टाइम द जॉब्स आर बैक इन, इकोनॉमी इज बूस्टेड अप, देन यू ऑलरेडी हैव दो स्किल्स। सो डेफिनेटली अपने आप को अपस्किल करते रहो, एंड वी हैव गॉट रियली गुड कोर्सेज, जिसमें एक तो आपकी अपस्किल भी हो गई, जरूरी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में ही रहना है, किसी और कंट्री में भी जा सकते हो ना फिर आप। और अगर जो कोई है हेल्थ प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नर्सिंग हो गया, मेडिकल साइंटिस्ट हो गया, मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट, तो वो भी एनरोलमेंट्स अगर आपको फरवरी में करनी है, अभी यू विल एक्चुअली हैव टू अप्लाई, क्योंकि इट्स रियली बिजी विद दीज टाइप ऑफ कोर्सेज, बहुत पॉपुलर कोर्सेज हैं, तो अभी आप अपने ऑफर लेटर्स वगैरह आप लेके रख लें। एंड जस्ट अ लिटिल बिट अबाउट ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम,
ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के अराउंड मैंने एक वीडियो भी बनाया है, इफ़ यू नो एनीबडी वांट्स टू गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। क्योंकि क्या हुआ था, ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था नवंबर 2019 में, तब इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब ये इतना पॉपुलर हो गया है, और लास्ट ईयर तो हमारे इनवाइट में जी 2-2 दिन में भी आए हैं इसके लिए। अभी थोड़ा सा स्लो हो गया अगेन ड्यू टू कोविड-19, बट दिस इज द स्ट्रीम टू लुक एट, स्पेशली इफ योर मेडिकल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी के अराउंड आपकी है अगर ऑक्यूपेशन, तो डेफिनेटली लुक इनटू इट। एंड आई वुड से कि ग्लोबल टैलेंट का जो मैंने वीडियो बनाया है वो भी देख लें। आई विल शेयर इट एज वेल ऑन द पोस्ट सो दैट पीपल कैन सी इट, एंड इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस they can get in touch with us. हाँ, वो लिंक शेयर कर देना आप जी। That will be very good. तो जनरली अभी बहुत सारा कुछ हो रहा है, जैसे आपने कहा है कि ये ट्रेड्स के लेकर, क्योंकि इस देश में देखा जाए ट्रेड्स का जो सेक्शन है वहाँ पर हमेशा ही डिमांड हाई रहता है। बहुत सारे लोग जो है ट्रेड एरिया में घूम रहे हैं। अच्छा, तो अब हम कुछ सवाल जवाब का और भी चलेंगे जी। तो पहला एक है राकेश गुप्ता से, और वो कह रहे एनी सोल्यूशन फॉर BVE होल्डर इफ दे कैन अप्लाई फॉर वीजा ऑनशोर? नहीं, अनफॉर्चुनेटली जो BVE होल्डर होता है वो कोई वीज़ा ऑनशोर लॉन्च कर नहीं सकते। सो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इफ़ यू आर समबडी हु हैव गॉट द इनवाइट और मे बी वेटिंग फॉर द इनवाइट, सो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लो स्टेट की जो भी है, बट अगर इनवाइट आ जाता है यू विल हैव टू गो ऑफशोर एंड लॉज इट, एंड यू विल हैव टू वेट देयर आल्सो अंटिल इट्स प्रोसेस्ड एंड ग्रांटेड होपफुली। अच्छा, और अगला सवाल है निखिल जोश से, और पूछ रहे इज इट पॉसिबल टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा टू ऑस्ट्रेलिया नाउ? माय पार्टनर गॉट स्टूडेंट वीजा लास्ट मंथ एंड अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम इंडिया। अच्छा, मेरे को लग रहा है कि इनके पार्टनर भी मुझे लग रहा है कि ऑफशोर ही हैं, एंड ही वांट्स टू अप्लाई द स्टूडेंट डिपेंडेंट। देखो, अगर आपके पार्टनर को अभी अभी वीज़ा मिला है तो यूजुअली डिपार्टमेंट रिकमेंड्स कि आप 1 साल वेट करें, क्योंकि उनका क्वेश्चन फिर ये आता है कि अगर आपको इकट्ठे ही आना था तो इकट्ठे आपने कंबाइंड एप्लीकेशन क्यों नहीं की? वाई डिड यू वेट फॉर हर टू गेट द वीज़ा फर्स्ट? क्योंकि उसमें भी आपने लिखा होगा कि वाई आर नॉट गोइंग, एंड विद इन अ मंथ आपके सर्कमस्टांसेस इतनी जल्दी कैसे चेंज हो गए दैट यू ऑल्सो वांट टू ज्वाइन हर। सो मे बी वेट टिल द एटलीस्ट टिल द बॉर्डर्स आर ओपन, और फिर आप अपना डिपेंडेंट वीज़ा लॉन्च कर सकते हो। तो सुमन, और आगे लेकर चलते हुए अभी जैसे कि ये जो कोविड-19 का है सिलसिला चल रहा है, और इसी के साथ में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है ये जॉब सीकर जो है उसी को लेकर बातचीत हो रही है, और उस पर कुछ अपडेट्स भी अभी हुआ है। तो इसको लेकर हमारे जितने भी अभी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, और वो उनके पास जैसे कि नौकरी हो या नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ सलाह? जी, अगर तो देखो आप वैसे तो अब ऐसे हो गया उमेश जी, कहीं पे भी हो आप, कोई भी ऑक्यूपेशन है, अगर आपको इनवाइट चाहिए है स्टेट से, आपको वीज़ा चाहिए है, तो सारे स्टेट्स अब प्रेफर करते हैं कि आपके पास जॉब हो। तो मेरी रिकमेंडेशन मोस्टली ये होती है कि जब आप आते हो स्टूडेंट वीज़ा पे, अपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही कोई ऐसी जॉब ढूंढो जो किसी ना किसी तरीके से आपकी ऑक्यूपेशन के साथ मिलती हो। डजंट हैव टू बी एग्जैक्टली दैट, आई नो उसके पॉइंट्स तो नहीं मिलेंगे, पर उसका क्या फ़ायदा होगा बाय द टाइम यू फिनिश योर स्टडीज़। जैसे 2 साल आपने पढ़ाई की, 2 साल आपने इंटर्नशिप की, वॉलंटरी वर्क किया या पार्ट टाइम काम कर लिया, बाय द टाइम यू फिनिश योर स्टडीज समबडी इज देयर टू गिव यू फुल टाइम जॉब आपकी ऑक्यूपेशन में, तो उससे आपका जो PR पाथवे है वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अच्छा, और इसको लेकर जो प्रोफेशनल प्लेसमेंट्स होता है और उस पर कितना वेट करेगी? प्रोफेशनल प्लेसमेंट जैसे अब अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनको तो प्रोफेशनल ये प्रोग्राम करना पड़ता है, या प्रोफेशनल ये प्रोग्राम करते हैं या 7 ईच लेके आते हैं, स्किल्स असेसमेंट हो जाती है। बट मोस्टली सारे अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल ये करना पड़ता है बिकॉज हाई कंपटीशन है, सो दे हैव टू गेट पॉइंट्स फ्रॉम एवरीवेयर। सो 5 पॉइंट्स उनको उसके मिल जाते हैं। इंजीनियर्स और IT को भी प्रोफेशनल ये प्रोग्राम करना पड़ता है। बाकी जो ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे कुछ हेल्थ रिलेटेड ऑक्यूपेशंस हैं, उसमें ऑलरेडी प्लेसमेंट्स इंक्लूडेड होती हैं उनकी स्टडीज़ में। और जैसे ट्रेड कोर्सेज हैं, उसमें भी 360 घंटे का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इंक्लूडेड होता है। बट दैट इज नॉट इनफ। कोशिश करनी चाहिए जितना ज़्यादा आप वोकेशनल प्लेसमेंट, इंटर्नशिप या पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं, उतना ही आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिट है। अच्छा, अगला सवाल है अनिला रॉय से, इज देयर एनी अपडेट्स ऑन ओपनिंग बॉर्डर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स? अभी कोई अपडेट नहीं है। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि
जब तक सारे वर्ल्ड की सिचुएशन ठीक नहीं होगी ना, तब तक वो बॉर्डर्स खोल ही नहीं सकते। अगर ऑस्ट्रेलिया में भी ठीक हो जाती है फॉर एग्जांपल, या जहां से भी ये मैसेज कर रहे हैं इंडिया से, आई एम गेसिंग अगर वहां पे भी ठीक हो जाती है, स्टिल दे कांट ओपन, क्योंकि हर जगह पे ठीक हो और वैक्सीन भी रेडी हो। दोनों चीजें जब होंगी तभी बॉर्डर खोलेंगे ना, नहीं तो फिर रिस्क हो जाएगा सबके लिए, हेल्थ के लिए। नहीं, अभी तो बहुत ही बड़ा रिस्क है। अच्छा, अगला सवाल है माधुरी वरुण की ओर से। हाउ इज इट पॉसिबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट डिपेंडेंट कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया नाउ who has already visa stamped, student is already in Australia and studying full time? अच्छा, तो वो बोल रहे हैं कि ऑफशोर हैं, स्टूडेंट वीजा उनके पास ऑलरेडी हैं, वो कैसे आए? आ नहीं सकते, क्योंकि टेम्परेरी वीजा होल्डर्स को कोई एग्जेम्पशन ही नहीं है। जो एग्जेम्पशन दी है वो किनको दी है? या परमानेंट रेजिडेंट हो आप, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हो, न्यूजीलैंड सिटीजन हो, या उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर हो, तब आ सकते हो आप। तो स्टूडेंट वीजा होल्डर आप ऑफ कोर्स किसी परमानेंट रेजिडेंट के तो नहीं होगे डिपेंडेंट, नहीं तो आप पार्टनर वीजा ही डाल लेते ना। सो अनफॉर्चुनेटली दे वोंट, जब तक ये बैन नहीं लिफ्ट होता तो ऑनलाइन पढ़ाई कर लें। बट ये है कि ऑनलाइन पढ़ाई का ये है कि इट विल बी काउंटेड टुवर्ड्स 485। उसका ये फायदा है, अपना ध्यान से पढ़ाई करें, वहाँ से ही ऑफशोर से ही पढ़ाई करें। अगर डेफर करना है तो डेफर कर लें थोड़ी देर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपना वीज़ा। अगर उनको लग रहा है कि उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी चाहिए था, दे मे मिस आउट ऑन दैट, तो डेफर कर लें। बट अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं तो करते रहें जब तक अभी नहीं खुलते बॉर्डर्स। अच्छा, ये जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, अगर इनको बाद में पीआर का पाथवे के लिए उस पर कुछ असर पड़ेगा? जी, तो ये अब उन्होंने फ्लेक्सिबल कर दिया रिक्वायरमेंट। पहले तो ये था कि 16 महीने कम से कम आप ऑस्ट्रेलिया में अगर नहीं हो पढ़ाई करते हुए तो हम आपको टीआर नहीं देंगे। तो टीआर वीजा है वो ब्रिजिंग वीजा हो गया ना, स्टूडेंट वीजा और पीआर के बीच में। तो अब वो बोल रहे हैं कि हम दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप वहां पे भी पढ़ाई कर रहे हो तो ये मत सोचना कि यू विल मिस आउट ऑन टीआर, यू विल स्टिल गेट टीआर। बट आई थिंक व्हाट दे आर मिसिंग आउट इज जो ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपोजर है वो सारे स्टूडेंट्स मिस आउट कर रहे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि जो मेरी जो फेस टू फेस है, जो हम क्यों आते हैं, कल्चर देखने के लिए आते हैं ना ऑस्ट्रेलिया का, वो ही मिस आउट कर रहे हैं। सो आई फील सॉरी फॉर देम, बट आई एम जस्ट होपिंग कि ये सिचुएशन जल्दी ठीक हो। बट आई डोंट सी इट हैपनिंग एनी टाइम अंटिल नेक्स्ट ईयर। हाँ बिल्कुल, वैसे तो हमें मालूम है कि स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर आकर और जो एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया आना है वो ऑनलाइन पर तो नहीं मिलेगा, लेकिन उनको लगेगा इंडिया में ही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आगे चल के उनको जो पीआर पाथवे है उस पर उसके लिए कुछ भी क्रेडिट मिल जाए तो वो अच्छी बात होगी। हाँ जी, तो फिर आगे कुछ और अपडेट्स है आपके पास? जी उमेश जी, मैं थोड़ा सा ग्लोबल टैलेंट के बारे में बता देती हूँ अगर हमारे पास हैं 5-10 मिनट तो। हाँ जी। वैसे तो मैं वीडियो भी करूँगी शेयर इसके अराउंड, पर इसके अराउंड ना एक्चुअली हमारे कुछ जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उमेश जी अभी मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसने मास्टर्स की है, जीपीए भी बहुत हाई है। बिकॉज अगर आप मास्टर्स या मास्टर्स इन रिसर्च के रिसेंट ग्रेजुएट हो ना, मतलब अभी अभी रिसेंटली कंप्लीट किया अगर आपने, आपका जो जीपीए हैज टू बी अबव 80, तभी वो आपको इनवाइट करेंगे। टारगेट सेक्टर में होना चाहिए। टारगेट सेक्टर भी मैं बता देती हूँ, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी 7 है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड माइनिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम इंफॉर्मेशन, एडवांस डिजिटल, डाटा साइंस एंड आईसीटी, एवरीथिंग रिलेटिंग टू टेक्नोलॉजी है। सो अगर आप इनमें आपने मास्टर्स की है, मास्टर्स इन रिसर्च की है, कोर्स वर्क भी किया है चाहे मास्टर्स में, पीएचडी की है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि हमें आप ये दिखाओ कि आप 153,600 जो सैलरी है साल की, विच इज़ दी फेयर वर्क के हिसाब से वो जो हाई इनकम थ्रेशोल्ड है, इनकम थ्रेशोल्ड है, अगर आप उसको मीट कर रहे हो, ऑलरेडी मीट कर रहे हो, या आपको लगता है कि आप में कैपेबिलिटी है दैट यू कैन मीट इट, कि फ्यूचर में आपको वो जॉब मिल सकती है, तो आप इसके अंडर आप अप्लाई कर सकते हो। तो 3 उन्होंने कैटेगरीज दी हैं, या तो ऑलरेडी कमा रहे हो, इस सेक्टर में हो, ऑलरेडी कमा रहे हो, ठीक है, या तुम्हारे पास जॉब ऑफर लेटर है इतनी एनुअल सैलरी की टारगेट सेक्टर में ऑस्ट्रेलिया में, या आप रिसेंट पीएचडी या मास्टर्स के ग्रेजुएट हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने अपनी मास्टर्स और सब कुछ ये टारगेट सेक्टर में किया है। तो इफ़ यू फॉल अंडर एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज यू कैन ट्राई फॉर दिस। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च करना होता है, ग्लोबल टैलेंट कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो आपको, और आपको अपने कैलिबर सारा उसमें दिखाना पड़ेगा। इसमें एक इशू कई बार स्टूडेंट्स को ये आता है कि
नॉमिनेटर चाहिए उसमें. नॉमिनेटर इज नॉट एन एम्प्लॉयर, नॉमिनेटर इज समबडी हु इज वॉचिंग फॉर यू. वो बोल रहे हैं कि हाँ हमें इस बंदे की क्रेडेंशियल्स पता है, वेरी गुड प्रोफाइल, वी थिंक ही विल बी अ ग्रेट कैंडिडेट फॉर ग्लोबल टैलेंट प्रोग्राम. एम्प्लॉयर नहीं, कोई भी हो सकता है. जैसे अगर आप यूनियन में हो आपको सुपरवाइजर हो सकते हैं. अच्छा. अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई आईटी में है तो जैसे ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी है जो ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी एक प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस. आप उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो. इवन इफ दे लाइक योर प्रोफाइल दे कैन बी योर नॉमिनेटर. और अगर जैसे आप किसी ऐसे हैज टू बी परमानेंट रेजिडेंट ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, किसी को जानते हो हु नोज यू मे बी थ्रू वर्क और समथिंग, कैन बी योर रेफरी and who's already got national reputation in the same field as you. अगर आप जैसे स्पेस में कर रहे हो ट्राई, आप स्पेशल साइंटिस्ट हो, स्पेस में ट्राई कर रहे हो, दैट पर्सन ऑल्सो हैज टू हैव सिमिलर काइंड ऑफ क्रेडेंशियल्स, तभी वो बोलेगा ना दैट यू हैव दैट काइंड ऑफ प्रोफाइल एज वेल. तो ये नॉमिनेटर दे हैव टू, ये एक्चुअली एप्लीकेंट की ड्यूटी है, दे हैव टू फाइंड द नॉमिनेटर. बट ऑफ कोर्स वी कैन गिव यू सम आइडियाज वेयर यू कैन गो एंड फाइंड द नॉमिनेटर इफ दैट्स वेयर यू आर स्टक एट. अच्छा, अगला सवाल है अवतार सिंह से. वो पूछ रहे हैं, मैम आई हैव इंक्वायरी अबाउट 187 वीजा. माय फाइल वाज रिफ्यूज्ड एंड वेटिंग फॉर IIT हियरिंग. इट हैज बीन 27 मंथ्स. इज देयर एनी चांस वी कैन रिक्वेस्ट देम टू लुक एट माय फाइल बिकॉज इट हैज बीन ओवर द टाइम लिमिट. डू वी नीड टू गेट अ सबमिशन डन फर्स्ट? जी, आप उनको ईमेल डाल के पूछ सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि 27 मंथ्स आई नो आपके हो गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली 2 years तो नॉर्मली है उनका प्रोसेसिंग टाइम. सो ट्राई कर सकते हो आप, यू कैन आस्क देम. बट इसमें आप एक्सपेडिटेटरी जो उन्होंने फॉर्म इशू किया है वो नहीं यूज कर सकते, बिकॉज अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव, सो यूल हैव टू एक्चुअली गो फॉर अ हियरिंग. तो यू कैन आस्क देम, बट आई रियली डाउट, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली देयर आर टू मेनी 187 रिफ्यूजल हियरिंग्स दैट आर पेंडिंग. तो इतना तो समय लगेगा ही. अगला सवाल है रंजीता कोइराला से. I am recently registered as an RN, overseas RN with 9 years experience in cardiac, settling in surgical and ICU, currently in regional Queensland. So which state do you think is better for 190? In this current situation, do you think I must stay in regional area or should I move to the city for a job? देखो, जब आप रीजनल में होते हो ना, आपके पास दोनों ऑप्शंस हो जाती है, 190 भी हो जाती है, 491 भी हो जाती है. जब आप सिटी में मूव हो जाते हो तो आपकी ऑप्शन सिर्फ 190 रह जाती है. इवन व्हाइल यू आर इन द रीजनल एरिया यू कैन स्टिल ट्राई फॉर 190. बट द प्रॉब्लम विद रजिस्टर्ड नर्स इज, अगर तो आपकी रजिस्टर्ड नर्स NEC है तो लास्ट टाइम तो वो सिर्फ 491 के लिए ही खुले थे, वो खुले ही नहीं थे उसके लिए. फॉर द 190 तो दे डिड नॉट ओपन. सो अनलेस कि आप कोई स्पेशलाइजेशन ले सकते हो अपनी ऑक्यूपेशन में, जैसे एज्ड केयर में अगर ले सकते हो, मेंटल हेल्थ में ले सकते हो, क्रिटिकल केयर एंड इमरजेंसी में, सो यू ओनली नीड 3 months एक्सपीरियंस इन दैट एरिया, एंड लाइक यू सेड यू हैव गॉट 9 years. तो अगर आप कोई और कैटेगरी में ले सकते हो अपनी स्किल्स असेसमेंट, तो आप वहीं पे रीजनल में रह के क्वींसलैंड का 190 ट्राई कर सकते हो. Also, last time 190 was open in Victoria as well. If you had a job offer letter or you were living there, तो कोई job offer letter नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था, 65 points पे सबका आ रहा था. If they come back with the same criteria, so you will have that option as well. But unfortunately the thing is कि जब तक अभी अक्टूबर में announcements नहीं होते, I can only tell you what was possible last time. अभी क्या होगा we don't know. But I would actually still stay in regional because like I said you'll have both options open. अगर आपकी occupation 190 के लिए खुल जाती है तो आप 190 भी ट्राई कर सकते हो. अगर 190 के लिए नहीं खुलती तो 491 तो ट्राई कर ही सकते हो ना. बिल्कुल, क्योंकि सिटी में एक ही ऑप्शन बचेगा फिर. अच्छा, अगला सवाल है राकेश धावन से. 173 प्रोसेसिंग टाइम प्लीज. हाँ, इस पे टाइम लग रहा है क्योंकि क्यू इज लॉन्ग, सो दैट कैन टेक सम टाइम. डिपेंड्स कि आपको मेडिकल वगैरह के सबकी रिक्वेस्ट आ गई है कि नहीं आ गई है. सो कुड बी अप टू 3 to 4 years एज वेल. अच्छा, इतना टाइम लग सकता है जी. राजीव साधना सुबिन ये पूछ रहे हैं कि कैन वी अप्लाई फॉर TR आफ्टर डूइंग डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग? नहीं, क्योंकि डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग की ऑक्यूपेशन है एनरोल्ड नर्स, जो MLTSSL पे नहीं है. सो हैज टू बी ऑन द लॉन्ग टर्म लिस्ट. सो दैट इज व्हाई आफ्टर डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग
टीआर नहीं मिलती, मोस्टली डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग वो करते हैं जो ऑलरेडी टीआर पे होते हैं, क्योंकि 1.5 साल में हो जाती है। तो यू विल हैव टू एक्चुअली गो फॉर अ बैचलर्स, बट क्योंकि आपकी स्किल्स असेसमेंट आ जाएगी एनरोल्ड नर्स में, तो आप एनरोल्ड नर्स की भी ट्राई कर सकते हो इन द बैकग्राउंड व्हाइल यू आर डूइंग बैचलर्स। सो अगर क्वींसलैंड में हो तो मुश्किल होगा, क्योंकि वो स्टूडेंट वीजा होल्डर्स को नहीं बुलाते, बट इफ यू आर इन साउथ ऑस्ट्रेलिया और समवेयर एल्स हु एक्चुअली इनवाइट स्टूडेंट वीजा होल्डर्स, तो आपकी वहां पे बात बन सकती है। पर क्वींसलैंड में बैचलर करते हुए आपका इनवाइट नहीं आ सकता, बिकॉज यू विल बी स्टिल होल्डिंग अ स्टूडेंट वीजा। अच्छा, ये अवतार सिंह जिनका पहला सवाल था वो 187 वीजा का लेकर, वो पूछ रहे कि कैन वी गेट अ स्किल असेसमेंट एज अ कुक विद RPL स्टडी, or do I need to do the course study for that? I am on breathing visa now. नहीं कर सकते हो, RPL वो एक्सेप्ट करते हैं, so you can submit your RPL with experience. So if you meet that minimum requirement, तो TRA will give you the skills assessment. तो ये थे कुछ सवाल आज का सेगमेंट के लिए, और अगर हमारे पास और कोई सवाल अभी नहीं है तो और अब हम समराइज या रैप अप करना चाहो तो आप कर सकते हैं। जी, तो एक बारी मैं दोबारा सब एप्लीकेंट्स को यही बोल दूं कि अक्टूबर में अभी खुलने वाला है, जो स्टेट्स की इनवाइट की वेट कर रहे हैं बहुत, क्योंकि आई नो लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स आर वेटिंग फ्रॉम लास्ट ईयर एज वेल। सो इसको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी भी आप देख सकते हो। अगर आप इंग्लिश टेस्ट की वेट कर रहे थे, ज़्यादा आ जाए, नाटी वगैरह की ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो अपने पॉइंट्स वगैरह बढ़ा सकते हो, जॉब वगैरह ढूंढ सकते हो अपनी ऑक्यूपेशन में। So those are the things that you can do. Actually it's a good opportunity for recent graduates also, क्योंकि जिन जिन लोगों ने अभी जून में ख़त्म किया है, if they become eligible, क्योंकि अपनी skills assessment करा लें, सब कुछ करा लें, even they can also try in October. So in most cases क्या होगा, if you've just got your 485 your TR and if you do everything right, so you may have an invite for your permanent residency, maybe 190 या 491 before the end of the year. हाँ, तो ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी है, क्योंकि जो समय है अभी इस हालात को मद्देनजर रखते हुए इस समय आप अपना इसका सही उपयोग कर सकते हैं। ये अगर आपने इस टाइम को भी गंवा दिया तो फिर वो ये अपॉर्चुनिटी मान लो, हाँ, अपॉर्चुनिटी ही मान लो। तो ठीक है, आज का कार्यक्रम का में सभी हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई भी व्यक्तिगत सवाल है, आप सुमन को डायरेक्टली ज़रूर से संपर्क करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितना भी वार्तालाप हम करते हैं, जो भी बातचीत हम कर रहे हैं आज यहाँ पर, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ हम आप लोगों को व्यक्तिगत जो सवाल है उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है आपको व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लीजिए आप, और उसी के साथ आप अपना जो है डिस्कशन, अपना मुद्दा जो है उसे आगे उठा सकते हैं। जी, धन्यवाद उमेश जी, और गुड लक टू ऑल द एप्लीकेंट्स। तो चलो, रंजीता की ओर से थैंक यू सो मच फॉर द रिप्लाई उन्होंने बोल रही है, और सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए आज ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो के साथ, और ये माइग्रेशन का सफ़र सुमन दुआ के साथ पर। और याद रखिए कि जो कुछ जानकारी है सभी को आपको हमारे जो फेसबुक पेज है उस पर मिलेगा, और जो यूट्यूब वीडियो के बारे में बात हुआ था उसका भी वो मैं अभी लिंक डाल रही हूँ। हाँ, तो उसका भी लिंक जो है वो डाल दिया जाएगा। और आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी से मिलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम पर। जी, धन्यवाद।